अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाहौरी चरगा की। लाहौरी फ्राइड चरगा भी इसे कहते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मसालेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा हम तैयार करेंगे, जैसा लाहौर के रेस्टोरेंट्स में मिलता है, वहाँ के ढाबों पर बनता है, बिल्कुल वैसा ही हम इसे घर पर बनाएंगे बहुत ईजीली। वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना पड़ेगा, रेसिपी को आपको पूरा देखना होगा स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसे घर के मसालों से ही बनाएंगे। कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डलेगा और खाने तो मतलब पूछे ही मत इसका जायका। बनाएंगे आपको तभी ही पता चलेगा कि क्या बना था ये। इसमें मैं शुरू में 2 चम्मच दही शामिल कर रही हूँ। ये हम इसका मसाला मैरिनेशन का तैयार कर रहे हैं। हल्दी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाती हैं तो फिर आपको 2 टेबल स्पून डाल देनी है लाल मिर्चों की। जो मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं वो आप 2 चम्मच कर सकते हैं। फूड कलर 1/2 टेबल स्पून। सॉल्ट अपने जायके के हिसाब से रखिएगा, मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है। जितनी आपको किलो में चिकन चाहिए उसका वज़न आप नपवा कर चेक कर आप कटवा लें। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। चिकन को भी मैंने चरखे की तरह कटिंग करवाई थी। बहुत अच्छे से साफ़ कर लें, अंदर से धो लें, वॉश। ब्लैक सोया सॉस डालूँगी इसमें मैं 1 टेबल स्पून। रेड चिल्ली सॉस डालूँगी 1 टेबल स्पून। लेमन जूस शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। विनेगर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। इससे हमारी चिकन जो है ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी, बहुत अच्छे से इसमें जो है हमारी मैरिनेशन हो जाएगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब ये जो मैंने चिकन ली है इसको मैंने चरगे की तरह कटिंग करवाई थी, इसकी सारी अच्छे से सफाई कर ली है, फिर इसको बहुत अच्छे से वॉश करा मैंने। फिर उसके बाद हम नाइफ़ से इसको इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसमें मसाला लगाएं तो वो बहुत अच्छे से अंदर अंदर लग जाए। ये मैंने यहाँ पर टिक्का मसाला शामिल किया है 1 टेबल स्पून और काली मिर्च शामिल करी हैं तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। विनेगर डाल दूँगी थोड़ा इस पर और चिकन में, ताकि ये सॉफ्ट ना हो, गले ज़्यादा ना, जैसे कड़क इसका क्रंची पना जो है, इसकी स्किन जो है सॉफ्ट ना हो, ज़्यादा टेंडर ना हो जाए। अगर ये ज़्यादा टेंडर हो जाएगी तो फिर ये टूट जाएगी, क्योंकि अभी हमने इसको फ्राई भी करना है डीप, इसलिए। अब मैं इसमें जो हमने पेस्ट रेडी किया था, मसाला रेडी किया है, वो लगाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको मसाला लगाना है, कहीं पर भी मसाला रहना नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से आप चाहें तो उंगलियों की मदद से भी लगा सकते हैं, चाहें तो इस तरह भी लगा सकते हैं। इस तरह हम सब में अच्छे से मसाला लगा लेंगे। देखिए माशाल्लाह सब में लग गया है और ये मसाला बिल्कुल कंप्लीट रहा है, ना ज़्यादा कम हुआ है ना ज़्यादा बच गया था, बिल्कुल बराबर। हमने जितना पेस्ट बनाया ये बिल्कुल बराबर था। अच्छी तरीके से जो है मसाला लगने के बाद मैं इसकी जो लेग्स हैं यानी दोनों टांगे हैं उसे धागे की मदद से बांध लूँगी। इसलिए बांधेंगे क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे, 15 मिनट के लिए इसको स्टीम देंगे, ठीक है, टेंडर करने के लिए। तो ये कहीं टूट ना जाए या ज़्यादा गल ना जाए या निकल ना जाए, इसकी शेप ख़राब ना हो, तो इसलिए हम इसको बांधते हैं, ठीक है। नॉर्मली बाहर भी ये बनता है इस तरह से। कोई भी धागा नॉर्मल ले लें, घर में जो अवेलेबल होती है रील वगैरह सुई धागे वाली, उसको डबल कर लें और उसको इस तरह बांध लें। अब मैं इसको 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर मैरिनेशन होने रख दूँगी इसकी। 3 घंटे बाद क्या करना है, कोई भी बर्तन लें, उसमें नीचे तकरीबन 2 गिलास जितना पानी आपने डालना है और ऐसा स्टीमर डिश हो आपके पास, ट्रे हो या कोई नॉर्मल थाली हो, तो आप इस तरह से आपने सेट कर देना है चरगे को। पानी लाजमी 2 गिलास डालेगा, इसी से ही जो है स्टीम बनेगी और ये बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएगा। इसको ज़्यादा स्टीम नहीं देनी है, 15 मिनट में सिर्फ इसको स्टीम दूंगी ताकि जो इसकी अंदर की चिकन है, जो ज़्यादा बड़े पीसीस हैं, वो अच्छे से टेंडर हो जाएं। देखिए मैं 15 मिनट बाद की आपको लुक दिखा रही हूँ। ये मैंने जब इसका ढक्कन हटाया है 15 मिनट बाद,
तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तरीके से ना चिकन हमारी टेंडर हो गई है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। जिस बर्तन में आप चाहें फ्राई करें, मैं आपको यही दूंगी कि बड़ा बर्तन होना चाहिए क्योंकि हमारा चरखा बड़ा है। तेल को आपने नॉर्मल गरम कर लेना है। अगर आप ज़्यादा गरम करेंगे तो जैसे ही आप चरखा डालेंगे ना तो आपको जो है ऑयल उड़ेगा, आपको लग भी सकता है हाथ पर। तो इसलिए नॉर्मल गरम करना है कि डालते हुए ऐसे बॉल्स बने, लेकिन एकदम हाई गरम नहीं हो कि जली जाए और फ्राई भी ना हो अच्छे से। मैंने 20 मिनट इसको 20 से 15 मिनट आपने फ्राई करना है। आपके चिकन के ऊपर होता है, चिकन आपकी ज़्यादा जो है किलोग्राम में है या ज़्यादा भारी है तो 20 मिनट इसको फ्राई करें। और अगर नॉर्मल है, इतना वेट नहीं है आपकी चिकन का, नॉर्मल चरखा शेप है जैसे मेरी है, मेरी नॉर्मल चिकन है, तो मैंने इसको 15 मिनट तक फ्राई किया था। बटर पेपर लेकर सलाद के साथ मैं इसको रेडी कर रही हूँ, उसकी ट्रे जिसमें हम इसको गार्निश करेंगे, जिसमें हम इसको रखेंगे। तो ये मैंने प्रॉपर इस तरह से बटर पेपर लगा दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा मसाला इस पर लगे। और इस तरह सलाद से मैंने इसको रेडी कर लिया। आप अपनी पसंद से ट्रे रेडी कर सकते हैं, सजा सकते हैं। बाज़ार जैसा बना रहे हैं तो इसकी लुक भी मैंने थोड़ी बाज़ार जैसी दी है। माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से ये हमारा फ्राई हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। कोई बोटी टूटी नहीं है, कोई हिस्सा इसका पार्ट जो है वो टूटा नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये रेडी हो गया है। 15 मिनट फ्राई किया मैंने, अब मैं इसको निकाल लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये हमारा रेडी हो गया। बहुत टेस्टी था, अंदर से बहुत जूसी था, मतलब खाने में जो उसका टेस्ट था ना बहुत ही अमेजिंग था। बाज़ार जैसा लाहौरी फ्राइड चरखा घर पर बनाए बहुत इजी है। घर के मसालों से ही मैंने बनाया, आपको दिखाया है मसाले। ये देखिए मैं आपको अंदर से ना इसको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो ये कुक हो चुका है और फ्राई हुआ है। माशाल्लाह इसकी स्मेल भी बहुत प्यारी आ रही थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, देखिए माशाल्लाह इसकी बोटी चेक करें। 3 घंटे की मैरिनेशन में सारे मसाले, स्पाइसेस, सॉल्ट बहुत अच्छे से इसमें मैरिनेट हो गया था। तो इसे बनाए घर पर। मुझे दे इजाज़त, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।